Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. In this video we will discussing about 1.3 taxonomic categories, all the previous year questions that are being covered by the NCERT line to line and which year they have been asked. So these will be basically previous year question from AIMS, JIPMER, NEET and KCET exam. So let's just start the video. सो 1.3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे. आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना हाइलाइटर और रेड पेन साथ ले सकते हैं ताकि जो भी लाइंस में बताता चलूँ आप उसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा और उसको या तो हाईलाइट करते हुए चलिएगा. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. आपका 2011 में टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पूछा गया था कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर्स टू, इट इज़ रिफर टू एज द स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और सेम क्वेश्चन जिपमर ने 2011 में आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि द फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज इन ऑर्डर और अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो ये आप 2011 का क्वेश्चन है, ये आप उसको हाईलाइट करते हुए चलिएगा. और फिर 2012 में इन्होंने बेसिकली पूछा था कि जो डेफिनेशन थी हायरार्की की वो दी थी और 4 ऑप्शन सेट्स कर दिए थे उसमें. तो उन्होंने पूछा था कि इन टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इज़ नोन एज व्हाट. तो उसका करेक्ट आंसर था ये. फिर आपका आता है 2010 और 2013 में उन्होंने यहाँ से और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा. 2010 में मेनली इन्होंने पूछा टैक्सॉन डिफर्स फ्रॉम टैक्सा. टैक्सॉन और टैक्सा के बीच में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली जो आपका टैक्सॉन होता है ये एक सिंगुलर वर्ड है और जो टैक्सा है दैट इज़ प्लूरल. और 2013 में इन्होंने पूछा कि विच टैक्सोनॉमिक टर्म मे बी सजेस्टेड फॉर एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ टैक्सॉन. ये टैक्सॉन आपका जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कैन बी एनी रैंक. सो ये आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था. फिर आता है आपका स्पीशीज़. जो स्पीशीज़ टर्म था वो जॉन रे साइंटिस्ट ने इसको टर्म किया था. इट इज़ ओनली द कैटेगरी दैट हैज़ रियल एग्जिस्टेंस. ये चीज़ आपको याद रखना. और जो स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन थी वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी. तो 2009 में उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ कंसिडर एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो उसका आंसर है स्पीशीज़. और फिर 2010 में उन्होंने स्पीशीज़ की टेक्निकल डेफिनेशन जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दी थी दैट वाज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में इन्होंने पूछा. तो उसको आप पूरा हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से. तो 2010 में उन्होंने जो पूछा था वो था कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज स्पीशी. तो यहाँ पर ये पूरी इन्होंने इस डेफिनेशन को मेंशन किया हुआ है. फिर 2011 में उन्होंने पूछा कि अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक विद सिमिलर ट्रेट इज ऑल्सो स्पीशीज. तो ये पूरा स्पीशीज से इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा. और 2011 में सेम दूसरे एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड. इंटरब्रीड एक हाईली स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है क्योंकि अर्नेस्ट मेयर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करवाया था. फिर स्पीशीज़ के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन है. जैसे आप साइंटिफिक नेम दिए मैग्निफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरसम पोटैटो का, पैंथरा लियो लायन का. इन नाम्स को आप देखते हुए चल सकते हो. और फिर आप इस लाइन को भी हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. फिर 2013 में इन्होंने एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा था जीनस से. तो जीनस का जो पहला स्टेटमेंट है इसी को उन्होंने एज इट इज़ वहाँ पे पूछ लिया था. तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा. ये 2013 में क्वेश्चन पूछा था. और आप हम इसके एग्जाम्पल्स जो मैंशन है इनको भी हाईलाइट करते हुए चलिए ताकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग ऐसा मैच द कॉलम या कभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. फिर आता है कि 2011 की अगर बात की जाए 2011 में फैमिली के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि फैमिली जो होती है ये किन किन के बीच में प्लेस्ड होती है. दैट द फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस. फैमिली से पहले जीनस आता है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. फिर आया 2014 में इन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा था कि जो फैमिली होती है दीज आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़. तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था. एक क्वेश्चन उन्होंने 2014 में ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था. और सेम 2014 में एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो आपके पेचूनिया और धतूरा है ये कौन सी फैमिली में प्लेस करते हैं. तो करेक्ट आंसर उसका था फैमिली सोलेनेसी में ये दोनों मेंबर्स को रखा जाता है. फिर 2014 में ऑर्डर से उन्होंने केसेट एग्जाम में उनसे पूछा गया था कि जो आपकी जो प्लांट फैमिलीज़ हैं जैसे कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी ये बेसिकली कौन से ऑर्डर में इंक्लूडेड हैं. तो वे पॉलीमोनियल्स में आती हैं. और मेनली ये जो
ऑर्डर है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो इस चीज़ को आप हाईलाइट करते हुए चलिएगा। और 2014 में एक और क्वेश्चन उन्होंने नीट में पूछा था कि जो ऑर्डर होता है इट जनरली एंड विद सफिक्स एल्स, ALES, एल से ये जनरली एंड होता है। फिर 1993 में एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैंने जो सोचा कि क्लास के लिए आपके डाल दिया जाए, तो उन्होंने बेसिकली उसमें पूछा है कि जो आपके एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ह्यूमंस, दे बिलोंग टू सेम ऑर्डर प्राइमेट्स, दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर प्राइमेटा और प्राइमेट्स, और ये जो प्राइमेट्स होता है ये कौन सी क्लास में आता है इनके, ये होता है कि मैमेलिया क्लास को बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन आप 1993 का मेंशन कर। फिर आता है आपका जो वर्ड फाइलम है, ये बेसिकली हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए इसी की जगह पर डिवीजन टर्म यूज़ किया जाता है। जो फाइलम के बारे में इन्होंने एक 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि द फाइलम वर्ड और द फाइलम टर्म इट वाज टर्म्ड बाय विच साइंटिस्ट और इट वाज कॉइंड बाय विच साइंटिस्ट, तो उसका आंसर था GL कूवियर। GL कूवियर साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइलम टर्म को कॉइन किया था। और फिर आपका जो किंगडम है, किंगडम के लिए बेसिकली आप याद रखेंगे कि ये हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है क्लासिफिकेशन की, दैट इज़ हाईएस्ट कैटेगरी जिसको हम किंगडम बोलते हैं। और किंगडम में एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका फॉर्म हुआ है जो कि मेनली इधर इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से यहाँ पर एक असर्शन रीजन 2012 में आया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ये जो डायग्राम आपका जो साइड में दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये जिसकी खास बात ये है कि आप याद रखिएगा ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड देन किंगडम, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये बेसिकली इन्होंने इस डायग्राम को 2011, 2012 और 2014 में इस ऑर्डर को पूरा पूछा है। 2012 में इन्होंने यही सेम ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा था, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका जो टेबल 1.1 है, दैट इज़ बेसिकली दिस टेबल विच रिप्रेजेंट सम ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इस टेबल से आपके मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए। 2011 और 2013 में नीट में पूछा गया है, 2013 में सेम क्वेश्चन जिपमर में भी पूछा गया, एम्स में भी आते हैं इससे सवाल। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन और इनकरेक्ट वन और डिफरेंट जीनस ऑर्डर देके पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली आप इन सब के एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। इसमें बेसिकली वीट पूछा गया है, हाउस फ्लाई, इंडिविजुअली हाउस फ्लाई और वीट पूछे गए हैं, और ये पूरा का भी टेबल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली आप बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, ये सब कुछ आपको याद करते हुए चलना है। आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में आप इसको डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हाँ एक चीज़ को ईयर मेंशन कर दे रहा हूँ कि 2010 में इन्होंने वीट के बारे में पूछा था, 2011 में इन्होंने ये सारे एग्जांपल्स के बारे में इन्होंने पूछा था, 2013 में इन्होंने हाउस फ्लाई का क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हाउस फ्लाई, तो उसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की थी, इसमें से कौन सा गलत है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एनी सजेशन अबाउट द वीडियोज़ आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने कलीग्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। Thank you for watching my video basically. Thank you.